बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर सा गांव बसा था, रूपनगर। इस गांव की खासियत यह थी कि यहाँ पूर्णिमा की रात दिन से भी ज्यादा चमकदार होती थी। गांव वाले मानते थे कि चंद्रमा को उनके गांव से विशेष प्रेम है। पूर्णिमा की रात चांद इतना नीचे आ जाता था कि लगता था हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया जा सकता है। लेकिन गांव के बुजुर्ग एक पुरानी कहावत भी सुनाते थे, जहां प्रकाश सबसे तेज होता है, वहां अंधेरा भी अपनी घात लगाकर बैठा होता है। गांव के उत्तर में घने जंगलों के पार काली घाटी थी। वहां के बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। कहा जाता था कि वहां सदियों पुरानी एक चुड़ैल रहती है, मायाविनी। मायाविनी को रोशनी से नफरत थी। उसका शरीर झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में अंगारों जैसी लालिमा थी। उसे अपनी शक्ति अंधेरे से मिलती थी, लेकिन रूपनगर का चांद उसकी आंखों में चुभता था। वह चाहती थी कि पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अमावस छा जाए। वह काली रात शरद पूर्णिमा की रात थी। रूपनगर उत्सव मना रहा था। ढोल बज रहे थे और हर घर में खीर बन रही थी। आकाश में चांद अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रहा था। तभी अचानक हवाओं का रुख बदला। ठंडी बर्फीली हवाएं चलने लगीं जो हड्डियों को कंपा देने वाली थीं। जंगल की तरफ से एक काला धुआं उठा और उसने देखते ही देखते आसमान को घेर लिया। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। अचानक आसमान में एक कर्कश हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जैसे कांच के हजारों टुकड़े एक साथ टूट रहे हों। आसमान में काले धुएं के बीच एक भयानक आकृति उभरी। वह मायाविनी थी। वह अपनी उड़ने वाली झाड़ू पर नहीं, बल्कि एक विशालकाय चमगादड़ पर सवार थी। उसने अपने हाथ में एक काला कपाल, मिट्टी का घड़ा पकड़ा हुआ था। उसने एक मंत्र पढ़ा। ओम ह्रीं तमः प्रकाशम हरः चंद्रम बंधी अंधकारम करः। जैसे ही उसने यह मंत्र पूरा किया, घड़े का मुंह खुला। गांव वाले चीखते रह गए और देखते ही देखते वह विशाल चमकीला चांद छोटा होता गया और खींचता हुआ उस काले घड़े के अंदर समा गया। जैसे ही घड़े का ढक्कन बंद हुआ, पूरी दुनिया में घुप अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जिसमें अपना हाथ भी न दिखाई दे। मायाविनी की हंसी फिर गूंजी। अब सजेगा मेरा दरबार, अब सिर्फ अंधकार, सिर्फ अंधकार। अगली सुबह सूरज नहीं निकला। दिन और रात का भेद खत्म हो गया था। पेड़ पौधे मुरझाने लगे और नदियां जमने लगीं। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। सभी डरे हुए थे, लेकिन एक युवक था जिसकी आंखों में डर नहीं, क्रोध था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम गांव का सबसे कुशल तीरंदाज था। उसने खड़े होकर कहा, हम डर कर अंधेरे में घुट घुट कर नहीं मर सकते। मैं काली घाटी जाऊंगा और मायाविनी से हमारा चांद वापस लाऊंगा। मुखिया ने उसे रोका। बेटा, मायाविनी अमर है। उसके पास काली शक्तियां हैं। तुम उसका सामना कैसे करोगे? विक्रम ने अपनी कमर में एक विशेष खंजर खोसा, जिसका फाल, ब्लेड, शुद्ध चांदी का बना था और जिसे उसने पवित्र गंगा जल से धोया था। उसने कहा, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी किरण उसे चीरने के लिए काफी होती है। विक्रम ने एक मशाल जलाई और काली घाटी की ओर निकल पड़ा। रास्ता बेहद डरावना था। जंगल के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसे पकड़ने के लिए अपनी टहनियाएं बढ़ा रहे हों। कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी, तो कहीं से किसी के फुसफुसाने की। 2 दिनों की कठिन यात्रा के बाद विक्रम काली घाटी पहुंचा। वहां की हवा में सड़ांध थी। जमीन पर हड्डियों के ढेर लगे थे। घाटी के बीचों बीच मायाविनी की गुफा थी, जिसके द्वार पर 2 विशालकाय कंकाल पहरा दे रहे थे। विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने एक पत्थर उठाया और दूर झाड़ियों में फेंका। कंकाल उस आवाज की तरफ दौड़े। मौका पाकर विक्रम गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर का नजारा अद्भुत और भयानक था। बीच हवा में वह काला घड़ा, कपाल तैर रहा था, जिसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी छन कर आ रही थी। चांद उस कैद में तड़प रहा था। घड़े के ठीक नीचे मायाविनी बैठी थी, जो एक कड़ाही में कोई जादुई काढ़ा बना रही थी। विक्रम छिपते छिपाते घड़े के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मायाविनी की बिल्ली, जिसकी 3 आंखें थीं, जोर से म्याऊं कर उठी। मायाविनी ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। एक इंसानी कीड़ा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गुफा में आए। उसने अपनी छड़ी घुमाई और विक्रम को हवा में उठा लिया। विक्रम का गला घुटने लगा। मायाविनी हंसी। तू चांद लेने आया है?
अब तू भी इसी अंधेरे का हिस्सा बनेगा। विक्रम का दम घुट रहा था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह जानता था कि शक्ति में वह चुड़ैल से नहीं जीत सकता। उसे छल का सहारा लेना होगा। मुश्किल से सांस लेते हुए विक्रम बोला, महारानी मायाविनी, मैं आपसे लड़ने नहीं आया। चुड़ैल रुकी। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। तो फिर क्यों आया है मरने? विक्रम ने खांसते हुए कहा, मैंने सुना था कि आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे एक गलती हो गई है। मायाविनी की आंखों में गुस्सा आ गया। गलती? मैं कोई गलती नहीं करती। विक्रम ने घड़े की ओर इशारा किया। आपने चांद को कैद तो कर लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद के अंदर एक सूर्य बीज सनसीड होता है? अगर उसे जल्दी बाहर नहीं निकाला तो वह घड़े के अंदर ही फट जाएगा और आपकी पूरी गुफा को जलाकर राख कर देगा। देखिए, घड़ा गर्म हो रहा है। ये पूरी तरह झूठ था, लेकिन विक्रम ने इसे इतने आत्मविश्वास से कहा कि मायाविनी भी एक पल के लिए घबरा गई। उसने शक की नजर से घड़े को देखा। घड़े के अंदर चांद की छटपटाहट के कारण वह सच में हिल रहा था। मूर्ख बालक, अगर तू झूठ बोल रहा है तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। कहते हुए मायाविनी घड़े की जांच करने के लिए उसके करीब गई। वह अपना मंत्र पढ़ने लगी ताकि घड़े को खोलकर देख सके। यही वह मौका था जिसका विक्रम को इंतजार था। जैसे ही मायाविनी ने घड़े का ढक्कन थोड़ा सा खोला, विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी कमर से वह चांदी का खंजर निकाला और सीधे घड़े पर दे मारा। उसका निशाना अचूक था। खंजर घड़े से टकराया। कड़क की तेज आवाज आई। काला घड़ा बीच से चटक गया। एक जोरदार धमाका हुआ। घड़े के टूटते ही उसमें कैद चांद की रोशनी एक विस्फोट की तरह बाहर निकली। वह रोशनी इतनी तेज और पवित्र थी कि गुफा का कोना कोना जगमगा उठा। सदियों से अंधेरे में रहने वाली मायाविनी उस तीव्र प्रकाश को सहन नहीं कर पाई। नहीं, मेरी आंखें, यह रोशनी, यह आग है। वह चीखने लगी। चांदनी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मायाविनी का शरीर धुएं की तरह पिघलने लगा। देखते ही देखते वह भयानक चुड़ैल राख के ढेर में बदल गई। चांद आजाद होकर तेजी से आसमान की ओर उड़ा और अपनी जगह पर स्थापित हो गया। जब गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि आसमान फिर से साफ हो गया है। चांद अपनी सौम्य शीतलता बिखेर रहा था। जब विक्रम गांव वापस पहुंचा तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। रूपनगर में उस दिन दिवाली जैसा माहौल था। सभी को राम राम। अगर आप भी अपना नाम वीडियो में लाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।